Hello students, how are you all? I hope you all are doing good and I welcome you in my class. In this class we will be covering the next chapter of your book and this chapter is, we are doing chapter 5, the human body. क्या नाम है बेटा चैप्टर का? The human body. Human मतलब हम, हमारी बॉडी के बारे में चैप्टर है. इंटरेस्टेड हैं आप सभी? ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है, हमें अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना है, राइट? चलिए फिर पढ़ते हैं फटाफट से. We will learn about in this chapter organ system. Organs क्या होते हैं? जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या है? जब वे कहीं दो तीन हमारे बॉडी के पार्ट्स एक साथ अकॉर्डिंगली फंक्शन करते हैं इन अ प्रॉपर मैनर, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम, राइट? तो चलिए एक वार्म अप पार्ट है, फटाफट से, इजी सा है. क्या करना है हमें इसमें? नेम अ बॉडी पार्ट विच राइम्स विद द गिवन वर्ड्स. जो ये गिवन वर्ड्स हैं इनके साथ जो राइम करता है उस बॉडी पार्ट को लिखना है. साउथ, व्हाट राइम्स विद साउथ? विद साउथ राइम्स, यस, माउथ. तो हम क्या लिखेंगे? माउथ. बैंड, हैंड. आप सबकी आवाज मुझे आती रहनी चाहिए, फटाफट से बोलिए साथ में. रोज, नोज. रेस, रेस. Face, yes, race, face. See, what would be of see? Now, see, look at your legs and find something. Yes, see, knee. क्या होगा? Knee. And next, this is easy, chest. Introduction. Introduction of this chapter. The building blocks of our body are tiny structure called cells. ये हमें याद रखना है, हमारी बॉडी बहुत छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी है. किससे? सेल्स से. यस, बैटरी सेल जैसे है हमारी बॉडी, वो बैटरी सेल नहीं है बेटा. हमारी बॉडी जो सारे पार्ट्स, आपकी स्किन, आपके नोज, आईज, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स. ओके. टू और मोर सिमिलर सेल्स जॉइन टू फॉर्म टिश्यू. जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो एक ब्रिक होती है सबसे छोटी, राइट? फिर ब्रिक्स पर ब्रिक, ब्रिक से ब्रिक मिलके क्या बनती है? वॉल बनती है, राइट? फिर वॉल एंड वॉल मिलके रूम बनता है, फिर बहुत सारे रूम मिलके पूरा हाउस बनता है. ऐसे क्या होता है? देखिए, सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाती हैं? टिश्यू. टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन. और ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. और उसी ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है? हमारी ह्यूमन बॉडी. क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी. इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? ओके. सो टू और मोर सिमिलर टिश्यू जॉइन, सेल से टिश्यू बना टू फॉर्म ऑर्गन, एंड डिफरेंट ऑर्गन फंक्शन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन system, and different organ system help the body to move, breathe and do many other thing. अगर मैं आज बोल पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, सांस ले पा रही हूँ, तो किस वजह से? बिकॉज मेरे बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम. आप सबकी बॉडी भी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है और उसी की वजह से हम सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो ऑर्गन सिस्टम में क्या पढ़ना है हमें? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन. बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. 7 इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के, याद रखना है. स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का ढांचा, बोन्स का. ओके. मस्कुलर सिस्टम, मांस का, जो हमारी मसल्स है ना, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम, हम खाना खाते हैं, खाना खा रहे हैं तो उस खाने को खाना, उसको ब्रेक डाउन करना, स्मॉल, वो सारा किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का. फिर हम ब्रीद कर रहे हैं, उस ब्रीदिंग से हम क्या कर रहे हैं? इस जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो खाने के साथ कंबाइन होकर हमें एनर्जी देता है. यस, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. देन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड है पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम. फिर जो वेस्ट है बॉडी से, वो बॉडी के थ्रू बाहर भी आता है ना, उसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. और इन सब को कंट्रोल करने के लिए वी हैव अ नर्वस सिस्टम. ओके, क्लियर है? स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम. लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. समझे? स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन हमारा जो ढांचा होता है शरीर का, स्केलेटन. ठीक है, स्केलेटन देखा आप सभी ने?
स्केलेटन नहीं देखा आपने? लैब्स में आप सबको स्केलेटन देखने को मिलेगा। ओके, उस स्केलेटन में आप देख सकते हैं हम सभी की बॉडी का ढांचा वैसा ही होता है। ओके, बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स, हड्डियों से बनी है, बहुत हार्ड होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 206, और सारी बोन्स मिलके क्या बनाती हैं? स्केलेटन, हमारा ढांचा। ओके, स्केलेटन का काम क्या क्या है? मेरी बॉडी का अगर स्केलेटन सही नहीं है तो मैं तो ऐसे खड़ी नहीं रह पाऊंगी, क्रम्प हो जाऊंगी, गिर जाऊंगी। तो सपोर्ट देते हैं, क्या देते हैं ये? सपोर्ट एंड शेप टू दी बॉडी। क्या देते हैं? सपोर्ट एंड शेप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जो खड़े हैं या सीधे या वॉक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर स्केलेटन, वरना हम ऐसे वॉक, हम ऐसे शेपिंग या कुछ भी हम चीज़ें मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे। ओके, स्केलेटन ऑल्सो प्रोटेक्ट, इसका दूसरा काम क्या है? ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर सॉफ्ट ऑर्गन, हमारा हार्ट यहाँ पे होता है, ठीक है, हमारे लंग्स होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? स्केलेटन कर रहा है। प्रोटेक्ट सॉफ्ट ऑर्गन सच एज हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स। स्कल जो होता है इसके अंदर क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है ना, खोपड़ी के अंदर हमारा दिमाग होता है। ओके, अब देखिए साइंस फैक्ट, स्केलेटन ऑफ ह्यूमन हैंड कंसिस्ट ऑफ 27 बोन्स। तो आपके हाथ में कितनी बोन्स हैं? 27। ओके, अब आते हैं मस्कुलर सिस्टम पे। अब हड्डियां तो इटसेल्फ काफ़ी टफ होती हैं, तो जो मूवमेंट हम कर रहे हैं, सपोर्ट तो दे रही हैं, शेप भी दे रहे हैं, पर उस शेप के साथ मूवमेंट कराने में कौन हेल्प करता है? हमारा मसल्स। तो मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। देयर आर मोर देन 600 मसल्स। 206 बोन्स थी और मसल्स कितनी है हमारी? 600। ओके, मसल्स आर अटैच टू दी बोन्स। मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडीज एवरी मूवमेंट। हर मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। मसल्स मेक इट सेल्फ स्मॉलर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट एंड लार्जर व्हेन रिलैक्स। मसल्स जो काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। अभी आपने मूवमेंट करा तो आपका क्या हुआ? ये वाला पार्ट देखिए छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? बड़ा। अब आपने ओपन कर दिया, ये तो बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा। तो जो पार्ट बड़ा हो रहा है वो रिलैक्स हो रहा है, जो स्मॉल हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मसल्स वर्क्स ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने स्केलेटन देखा, मस्कुलर देखा, ये देखिए बॉडी सारी बोन्स कवर्ड है मसल्स से। ओके, द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। हम सेब खा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, छोटा छोटा कर रहे हैं, अंदर बॉडी में जाके वो और छोटा होता है, इतना स्मॉल कि जो हमारी सेल्स हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर सके, राइट। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन। दिस इज डन बाय डिफरेंट ऑर्गन। डाइजेशन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन है। माउथ से स्टार्ट होता है हमारा। टीथ जो होती है वो खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है। ये पीस कहाँ ट्रैवल करती है? फिर टीथ के बाद बेटा फूड पाइप। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमारा माउथ है, माउथ के अंदर टीथ होते हैं, उसके बाद कहाँ पहुंचता है? फूड पाइप। खाना हमारा यहाँ पहुंचता है, यहाँ हमारी फूड पाइप होती है, और उसके बाद कहाँ पहुंचता है खाना? स्टमक में। कहाँ पहुंचता है फूड पाइप के बाद? स्टमक में। पहला यहाँ था, दूसरा यहाँ है, तीसरा स्टमक है। और वहाँ पे क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है और एक पेस्ट बना लेता है खाना। क्या बना लेता है? पेस्ट। अब फ्रॉम दी स्टमक फूड गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है हमारा फोर्थ स्पेस जहाँ खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, और यहीं पे खाना हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। क्या लगता था आपको अब तक माउथ से हम खाना खा रहे डाइजेस्ट हो गया? नो, माउथ से खाने के बाद फूड पाइप, देन स्टमक, देन डाइजेस्टिव जूस का पेस्ट बनेगा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पे जाके हमारा खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा। एंड दिस डाइजेस्टेड फूड अब कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट तक क्या पहुंच रही है? हमारी ब्लड ही खाने को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाएगी एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल बॉडी पार्ट। द रेस्ट ऑफ द फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में, और फिर वो क्या होगा? बॉडी से बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ poop और stool and then expelled from the body through anus। फिर हम फ्रेश होते हैं, हम जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट होता है, एक्स्ट्रा फूड होता है, उसको हम रिलीज कर देते हैं बॉडी से, राइट। ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए।
माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये पार्ट्स हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी पे। इसके क्या क्या पार्ट्स हैं देखिए, नोज से स्टार्ट होते हैं, नोज के जो 2 होल्स होते हैं इसे क्या कहते हैं हम, नोस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स। जैसे फूड पाइप थी, वहाँ फूड पाइप के साथ ही यहाँ पैरेलल में एक पाइप चल रही होती है, उसे क्या कहते हैं हम, विंड पाइप, यहाँ से हवा जा रही है, राइट। और जैसे खाना स्टमक में जाता है, हवा कहाँ जाती है हमारी लंग्स में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है हमारे नोज, नोस्ट्रिल, विंड पाइप एंड लंग्स। द रेस्पिरेटरी सिस्टम मेड अप ऑफ many parts that are in charge of our breathing. We inhale air through our nose. कहाँ से inhale करते हैं, nose के through. Inside the nose there are बहुत सारी tiny hairs होती हैं. These stop the dust particle from going further in our body. हम देखते हैं ना नोज की क्लीनिंग करते हैं, कुछ गंदगी म्यूकस के साथ आती है, वो क्या करती है, जितनी भी गंदगी एयर में जो हम ले रहे हैं, ब्रीद कर रहे हैं, उसको ट्रैप करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। From these nose air goes into the windpipe. कहाँ जाती है, विंडपाइप में, and finally enter the lungs. लंग्स क्या करते हैं, जो हमने एयर लिया, हमने क्यों लिए, हमें एयर में से ऑक्सीजन चाहिए, तो लंग्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ। तो ये लंग्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट क्लियर हैं आपको। डाइजेस्टिव के बाद देन कम्स सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलेट करना, ट्रांसपोर्ट करना। क्या मतलब होता है, सर्कुलेट करना या फिर ट्रांसपोर्ट करना। ओके, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। क्या वो करते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। कंपोनेंट सबके पता रखने हैं, रेस्पिरेटरी के, डाइजेस्टिव के, सर्कुलेटरी के। अब हार्ट क्यों, हार्ट एक इम्पॉर्टेंट है, पंप है हार्ट, पूरा बॉडी में जो पंप कर रहा है ब्लड को, वो कौन है, हार्ट है हमारा। सो द हार्ट इज लोकेटेड इन आवर चेस्ट। कहाँ लोकेटेड है, चेस्ट के बीच में, हमारे चेस्ट रीजन में है ना, सेंटर पे इधर। सो मैनी स्मॉल ट्यूब्स कम्स फ्रॉम दी हार्ट, दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये देख रहे हैं आप, ये हार्ट है, और इससे जो ट्यूब्स आ रही हैं, इससे जो ट्यूब्स आ रही हैं वो क्या है, वो है ब्लड वेसल्स। क्या है ये, ब्लड वेसल्स। ओके, हार्ट इज अ नॉन स्टॉप पंप। हार्ट कभी नहीं सोता, आप सोते हैं तब भी आपका हार्ट काम कर रहा होता है। ओके, तो हार्ट इज अ नॉन स्टॉप पंप दैट पुशेस द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। तो ये पंप करता है और ये ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में ब्लड को कैरी करके लेके जाती हैं, और यही ब्लड हमारी बॉडी में हमारा जो फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करा रहा है, हमारा जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करा, जितनी भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उन सभी को ये ट्रांसपोर्ट करा रहा है। इज दैट क्लियर। तो हार्ट हमारा एक पंप है जो हमेशा काम करता रहता है, नॉन स्टॉप पंप है। देयर आर ऑल्सो सम ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टू दी हार्ट। हार्ट से ब्लड, हार्ट से बॉडी तक ले जाने वाली भी ब्लड वेसल्स होती हैं, और बॉडी से हार्ट तक ले जाने वाली भी ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या हो गया हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ कम्स एक्टिविटी टाइम। क्या है बोल रहे हैं एक्टिविटी में, क्लोज योर हैंड टू मेक अ फिस्ट। अपने हाथ को क्लोज करो, फिस्ट बनाओ। कैन यू सी एनी ब्लूइश थिन ट्यूब अंडर द स्किन। स्किन के अंदर आपको ब्लू ट्यूब दिख रही है, यस दिखेगी। वो क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं। क्या है, ब्लड वेसल्स। ओके, अब आते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी ये हम कर चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम स्केलेटल एंड मस्कुलर। आपको क्लियर होने चाहिए सारे। अब आते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, जो वेस्ट था उस वेस्ट को हम बॉडी से निकाल रहे हैं, तो एक्सक्रीटरी का मतलब वेस्ट को रिमूव करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, वेस्ट को रिमूव, वेस्ट को रिमूव करा रहे हैं हम, है ना। तो आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट मटीरियल। क्या प्रोड्यूस करती है, वेस्ट मटीरियल। एंड द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वेस्ट जमा करते जाएंगे, वेस्ट खाली नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, तो बॉडी की फंक्शनिंग खराब हो जाएगी, राइट। सो इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, देखिए किडनी, लंग्स एंड स्किन आर दी ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या क्या पार्ट हैं, किडनी, और किडनी के अलावा लंग्स से भी कुछ वेस्ट निकलता है, स्किन से भी कुछ वेस्ट निकलता है, ये एडिशनल चीज़ होती है। मगर एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी किडनी का। ओके, किडनी इंपॉर्टेंट है, किडनी याद रखनी है।
अब क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स लेके आती हैं वेस्ट, उन वेस्ट को क्या करेगी किडनी एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद किडनी उसको यूरेटर में भेजेगी, यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लेडर में जाएगा, यूरिन के फॉर्म में यूरेथ्रा में रहेगा, और जब यूरेथ्रा बिल्कुल फिल हो जाएगा तो हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलेगा। सो किडनीज आर दी मेन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सी हैं? किडनी है। वी हैव 2 किडनी, हमारे पास 2 किडनी होती है बैक में। ये क्या करेंगे? ब्लड को फिल्टर करेंगे और ब्लड में जो भी गंदगी है उसको यूरिन के फॉर्म में बना लेंगे और उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे। ओके, सोचिए बॉडी के अंदर कितनी सारी मैकेनिज्म चल रही है ना, हमें तो पता ही नहीं होता है, तो हमें अपनी बॉडी को जानना जरूरी है ताकि हम बॉडी की टेक केयर करें। ओके, व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव होती है लंग्स के थ्रू, क्योंकि लंग्स भी हमने कहा ना एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। फिर आपने देखा कभी आपको पसीना आता है ना, तो एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स जो होते हैं वो बॉडी से स्वेट के फॉर्म में स्किन के थ्रू निकलते हैं। ओके, ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आता है हमारा नर्वस सिस्टम। ये होता है मास्टर, या ये क्या करता है? कंट्रोल करता है सारे के सारे सिस्टम को। ओके, अब ये किस किस से बना है? इसके मेन कंपोनेंट क्या है नर्वस सिस्टम के? याद रखने हैं, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे ब्लड को लेके जाने वाले ब्लड वेसल्स थे ना, यहाँ मैसेजेस को लेके जाने वाले जो होते हैं नर्व्स होते हैं। तो देखिए नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। किस किस से मिलके बना है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या है? हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी है। ऑल दी फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। क्या बताया था? ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है। जितने भी फंक्शन है एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, सब कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ब्रेन हेल्प्स अस टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मुझे समझ में कैसे आया? ब्रेन से। आपको मैं कैसे समझा रही हूँ? यूजिंग माई ब्रेन। और आपको भी समझ में कैसे आएगा बेटा? ब्रेन से। ओके, नर्वस सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स हेल्प द ब्रेन टू वर्क। कौन हेल्प करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन से जुड़ी हुई को क्या कहते हैं हम? स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे बैक पे होती है। ये हमारी यहाँ हम सब की क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, इसे स्पाइन भी कहते हैं। क्लियर है? इन सारे सिस्टम के बारे में आप और अपनी सीनियर क्लासेस में डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट अभी जो पढ़ा है आपने सबके पार्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए और फंक्शन क्लियर होने चाहिए। ओके, मेक अ लिस्ट, राइट द सिस्टम, देन राइट द ऑर्गन्स। और ये पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए, कभी मार्क करने को आ जाए। किडनी किसका पार्ट है? हार्ट किसका पार्ट है? किडनी इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, वाइल हार्ट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। फूड पाइप डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। बोन्स स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। मसल्स मस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। राइट, नर्व्स हमारी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। Okay, so with this we are done with the system. Now do you know the sperm whale has the largest brain in the world, weighing about 8 kg. तो sperm whale होती है हमारी, उसका ब्रेन लार्जेस्ट ब्रेन है वर्ल्ड में और जिसका वेट होता है 8 kg. नेक्स्ट है हमारा लेट्स मेमोराइज. अगर हम मेमोराइज करें क्या करना है हमें? सेल, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. सेल्स क्या थे? सबसे छोटे थे सेल्स जो हमारी बॉडी को बनाते हैं. सेल्स बहुत सारी सेल्स मिलके हमारी बॉडी बनी है. सो बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे घर को बनाने के लिए ईंट इज द बिल्डिंग ब्लॉक, ब्रिक बॉडी के लिए सेल. रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड आउट. जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वो क्या है? रेस्पिरेशन. इनहेल, जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल, उसे क्या कहते हैं हम? इनहेल. सो ब्रीद इन. ब्लड क्या है? ब्लड तो आपको पता है रेड कलर का लिक्विड होता है, आपकी बॉडी के अंदर जाता है. रेड लिक्विड दैट सर्कुलेट इन दी ब्लड वेसल्स. जो हार्ट हमारा ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में फैला रहा है. हम काटते हैं, ब्लड निकलता है ना, बिकॉज वो वेसल कट गई. देन यूरिन. यूरिन क्या है? वो लिक्विड जो किडनी प्रोड्यूस करती है और जो क्या कैरी करती है? हमारा वेस्ट. राइट, हो गया. चलिए रिकॉल करते हैं हम फटाफट से चैप्टर को. सेल्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. सेल्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी की. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जिससे सारी सिस्टम काम करते हैं, बॉडी बनती है. द स्केलेटल सिस्टम गिव शेप एंड सपोर्ट. मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन मूविंग आवर बॉडी पार्ट्स. डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड. रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस टू ब्रीद. अ हार्ट कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स. पंप कौन करता है? हार्ट.
Excretory system removes waste from the body and brain is the control center of our body. क्लियर है ये? बहुत सारे हमने पार्ट्स पढ़ लिए, बहुत सारे हमने सिस्टम पढ़ लिए, तो अब क्या हम क्वेश्चंस कर सकते हैं? वेरी इजीली हम क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? चलिए, सो क्वेश्चन टाइम, प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके? डार्कन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। इस क्वेश्चन को सबको पता है कैसे करना है, मैं जो आंसर आपको बताती हूँ, आप टिक करने के साथ साथ OMR शीट में उसे फिल भी करते हैं, राइट? और फिल कैसे करना है? आधा अधूरा फिल नहीं करना है, डॉट नहीं लगाना है, कंप्लीट फिल करना है, लाइक दिस, ओके? सो फर्स्ट इज विच ऑफ दीज आर दी डाइजेस्टिव ऑर्गन? इनमें से डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन है? X, Y, Z कौन है? ये X क्या है हमारा? पहले पहचानना आना चाहिए आपको। X क्या है? स्टमक। X क्या है? स्टमक। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखाया था ना मैंने, देखिए फिर एक बार देखिए, क्योंकि अभी आपने कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए क्या है, ये स्टमक, ये इंटेस्टाइन है, ये लिवर है, माउथ है। तो अब क्वेश्चन पे शिफ्ट हुए हम। स्टमक तो हो गया, ये क्या है? हार्ट। हार्ट इज नॉट दी पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो हमारा सर्कुलेटरी में आता है। ये क्या है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन, याद है ना, जिससे एनस के थ्रू खाना फिर बाहर आता है, जो अनडाइजेस्टेड होता है। तो क्या हो गया? X and Z। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। क्या करेंगे फिर आप? इसको फिल कर देंगे अच्छे से। फिर से एक दिखाने का मतलब ये है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो कि इसमें हमें सर्कल को कंप्लीटली सर्कल को फिल करना है, ओके? डन, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच हेल्प्स इन मूवमेंट। मूवमेंट के लिए कौन सा ऑर्गन सिस्टम हेल्प करता है? मूवमेंट के लिए बोन्स के ऊपर कुछ होता है ना जो मूव कराता है, क्या था हमारा? मस्कुलर सिस्टम, यस। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डाइजेस्टिव जूसेस आर मिक्सड विद द फूड दैट वी ईट। हम जो फूड खाते हैं माउथ के बाद फूड पाइप में जा था, फूड पाइप के बाद स्टमक, और स्टमक में उससे डाइजेस्टिव जूसेस मिलते थे जिससे वो पेस्ट बनता रहा। तो कौन सा ऑर्गन है? स्टमक इज द ऑर्गन, ओके? नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज द मेन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन, बार बार आपको बता रही हूँ बेटा, आपको ऑर्गन पता होने चाहिए सबके। क्या बताया था? किडनी मेन ऑर्गन होता है ना, तो क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारा मेन ऑर्गन? किडनी, ओके? नेक्स्ट चलिए आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है इन वर्ड्स के थ्रू। वी ब्रीद आउट डैश फ्रॉम आवर लंग्स। हम अपने लंग्स से ब्रीद आउट, ब्रीद आउट मतलब जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं, क्या ब्रीद आउट करते हैं? जो वेस्ट है, वेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है द एयर मूव्स टू दी डैश फ्रॉम नोज। एयर कहाँ मूव करेगी? एयर हमारी नोज के बाद विंड पाइप में जाएगी, तो कहाँ मूव करेगी एयर? विंड पाइप, ओके? नेक्स्ट है द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू दी। किसके थ्रू बॉडी से बाहर जा रहा है? एनस के थ्रू। तो क्या हो गया हमारा ये? एनस, ओके? नेक्स्ट है द डैश हेल्प्स अस टू लर्न एंड रिमेंबर। क्या हेल्प करता है हमें लर्न एंड रिमेंबर करने में? हमारा ब्रेन। तो क्या हो गया हमारा? ब्रेन। फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में जाए तो स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके? इज दैट क्लियर? चलिए अब आता है ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर हम उनका ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे। देयर आर 208 बोन्स इन आवर बॉडी। क्या पढ़ा था हमने? बोन्स 208 होती हैं नहीं होती हैं? बताइए, सबसे पहली लाइन में यही पढ़ा था हमने। देयर आर कितनी बोन्स हैं बॉडी में? स्केलेटल सिस्टम में क्या पढ़ा है आपने? देयर आर हाउ मेनी बोन्स?
देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। तो हम क्या करेंगे, सही करेंगे या गलत करेंगे उस स्टेटमेंट को? वो स्टेटमेंट हमारी गलत है बिकॉज 206 है। वैसे बॉडी में 208 बोन्स होती हैं, 2 हमारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं, तो हम इसके साथ करेक्ट भी जा सकते हैं। तो हम इसके साथ करेक्ट जा सकते हैं, T फॉर ट्रू लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हार्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स, ये बात भी सही है, T फॉर ट्रू। T फॉर क्या है हमारा? ट्रू है। ओके, क्यों? क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में सारी चीजें होती हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। क्या बोल रहा है? ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है या नहीं है? सही बात है या नहीं है? हमने क्या कहा था? ब्रेन क्या है? नर्वस सिस्टम है ना हमारा। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? जो सब कुछ को कंट्रोल करे। तो कंट्रोल सेंटर हुआ या नहीं हुआ? ब्रेन हुआ ना कंट्रोल सिस्टम। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये बात भी क्या हो गई? ट्रू। तो T फॉर ट्रू। ओके, अ मसल्स मेक इटसेल्फ लार्जर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे काम करती है। जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मसल्स छोटी होती है, तो क्या हो जाएगा ये? फॉल्स। F फॉर फॉल्स। नेक्स्ट, द लंग्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। लंग्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम, अरे ये क्या बात हो गई? एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन तो हमारा किडनी था, लंग्स तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन था, राइट। तो ये हो गया हमारा F फॉर फॉल्स। अब आपका जो एक क्वेश्चन हमने देखा था, देयर आर 208 बोन्स, उन छोटी छोटी बोन्स को कई बार काउंट करते हैं, ये आपकी बुक में काउंट नहीं करा है, तो हम अपने बुक के काउंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको हम F फॉर फॉल्स ही करें क्योंकि बुक में हमारे दिया हुआ है। सॉरी, तो हम क्या करेंगे इसे, हम इसे F फॉर फॉल्स करेंगे। ओके, और ये हमारा सो देर आर 208 बोन्स इन आवर बॉडी विल बी false. The circulatory system consists of the heart, blood and the blood vessels. True. The brain is the control center of the body. It is true. A muscles make itself larger when contract. ये हमारा false है. And the lungs are the main organ of the excretory system. ये भी false है. So with this our chapter is over. I hope आप सभी को chapter clear हुआ होगा, अच्छे समझ में आएगा human body क्या है, कितने सारे system हैं, cells, सबसे छोटी सेल से मिलकर ऑर्गन सिस्टम तक हमारी बॉडी बनती है। याद रहेगा सभी को? ओके, प्लीज वॉच द वीडियो, लर्न द चैप्टर, गो थ्रू द डायग्राम्स एंड लर्न द ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन। ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू सो मच।